ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के विषय में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना आप सभी के लिए? अच्छा है। फरवरी के महीने में आपके लिए धन आता हुआ दिख रहा है और भाग्य भी साथ दे रहा है आप लोगों का। और कहीं ना कहीं रुका हुआ फंसा हुआ जो धन है, पैसा है, वो अगर कहीं बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, वो भी अब आपको बाई चांस अचानक से देखेंगे कि आपको मिल रहा है। ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ दिख रहा है। भूमि भवन वाहन के मामले में भी अच्छा है। हालांकि लग्न के स्वामी आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ, वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। लग्न के और चतुर्थ भाव के स्वामी आपके लग्नेश और चतुर्थेश जो दोनों ही शुभ भाव के स्वामी हैं, गुरु हैं और षष्ठ भाव में बैठे हैं। अवयोग है एक तरह से, फिर भी कुछ ना कुछ तो है इसमें। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। चूँकि गुरु आपके षष्ठ भाव में बैठे हैं, लेकिन शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में है, चतुर्थ भाव में। इस समय में आपको ये एक विपरीत राजयोग जैसा ही काम करेगा आपके लिए, और ऐसे मौके पर आपको भूमि भवन वाहन का लाभ होता दिख रहा है। लेकिन ऐसे राहु के साथ हैं शुक्र, भूमि भवन वाहन लेते समय आपको वो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए पहली बात तो कर्ज लेके प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। ये सदा याद रखिएगा, आपको कर्ज नहीं लेना है। राहु हैं, लालच बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए आप एक फ्लैट मिल रहा है आपको, आप सोचेंगे कि 2 बेडरूम वाला मिल रहा है 50 लाख में, आप सोचेंगे 75 लाख में मिल रहा है। अगर 3 बेडरूम का या 4 में मिल रहा है तो 75 में 4 ले लेते हैं। 50 में 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिल रहा है तो 4 75 मिल रहा है, तो आप 75 वाला लेने की कोशिश करेंगे। आपकी जेब में 25 ही हैं तो 50 लाख आप उधार लेंगे बैंक से। ये मत करिएगा, ये मत करिएगा, क्योंकि फिर आप बहुत लंबे फंस जाएंगे। शनि की दृष्टि आ जाएगी 2 महीने में आपकी राशि पर। शनि की दृष्टि कर्ज के भाव पे, उनकी दृष्टि कर्ज के भाव पे आते ही आपका जो लिया हुआ कर्ज है वो आपको रुलाएगा, थोड़ा परेशान करेगा। किसी न किसी, हो सकता है आप मंथली 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी कमा रहे हो, सालाना पैकेज आपका 60-70 लाख भी हो, किंतु हो सकता है बीच में आपकी जॉब में कोई समस्या आ जाए, 6 महीने के लिए आप बैठ जाएं, कुछ भी हो सकता है। कोशिश करिएगा कि लोन लेके आपको भूमि भवन वाहन के रूप में नहीं जाना है। मकान बनाना चाहते हैं तो ध्यान से, या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ध्यान से निवेश करिएगा। क्यों करिएगा? राहु बैठे हैं, राहु भ्रमित करते हैं और लालच भी बढ़ाते हैं। कभी भ्रम के हैं, ये सोचेंगे कि आपको कम पैसे में बहुत प्रॉपर्टी मिल रही है, लगा दो, और आप जांच पड़ताल कागज पत्र की नहीं करेंगे। कागज को देख लीजिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या फ्लैट खरीदने से पहले। भूमि में खरीद रहे हैं या फ्लैट ही खरीद रहे हैं तो फ्लैट को भी पहले नॉलेज मिल लीजिए कि ये फ्लैट कैसे बना है कैसे नहीं, उसका आप सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकाल लीजिएगा, उस पूरे नक्शे डिटेल्स। आप या तो आधा बना हुआ फ्लैट है, बहुत लोग करते हैं कि आजकल पैसा ले लेते हैं बिल्डर्स, बाद में बनाते हैं, आप ही का पैसा लेकर मत दीजिएगा। बना बनाया मिला था तो ठीक है, जांच पड़ताल के बाद ले भी लेंगे, आधा बना हुआ न लीजिएगा। आधा बना हुआ फ्लैट लेंगे, राहु लालच दिखाते हैं। हो सकता है कि 75 में आपको 4 फ्लैट मिल रहा है, 50 में बना हुआ बन जाए, लेकिन 75 में 4 बेडरूम वाला फ्लैट बोल के कि 50 में है तो 1 करोड़ की जगह 75 में मिल रहा है, तो पैसा बच रहा है 25 लाख। इस लालच में आप आधी बनी हुई फ्लैट में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप फंस जाएंगे। वो पैसा आपका 2 साल 2.5 साल तक फंसा रहेगा, आपको फ्लैट मिल के बन के तैयार नहीं होगा। आपका जो 25 लाख या 50 जो भी एडवांस कर रहे हैं आप, उसको अगर शेयर मार्केट या कहीं और इन्वेस्ट कर दें, पैसा आने वाला है, लेकिन वो आपको बिल्डर्स फंसा के रख देंगे। ऐसा गलती से नहीं करिएगा, क्योंकि शनि महाराज की ग्रह गोचर बदल जाएगी जब, और मार्च के बाद या अप्रैल में यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके छठे घर को देखेंगे और आपको फंसा देंगे, पैसा 2-2.5 साल रुला देंगे। कर्ज लेके नहीं करना है, सोच समझ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। मौके तो आएंगे, ये ज़रूर है, मौके आपको मिलेंगे,
लेकिन कोशिश करिएगा, सोच समझ के काम करिएगा। प्रॉपर्टी मिलता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि शुक्र और राहु बैठे हैं, प्रॉपर्टी दिलाएंगे आपको। गुरु का स्थान परिवर्तन है इसलिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। शुक्र सूर्य और बुध इनका राशि परिवर्तन हो रहा है फरवरी माह में। सूर्य आपके भाग्येश है और धन भाव में बैठे हैं, पैसा आता हुआ दिख रहा है, भाग्य प्रबल है, पैसा दिलाने को तत्पर है। मंगल आपके लिए थोड़ा बहुत मांगलिक दोष बना के बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत क्या, मंगल दोष का परिहार भी नहीं हो रहा है, तो मांगलिक दोष स्थायी रूप से अस्थायी रूप से बना हुआ है। ठीक है, परमानेंट नहीं है। कुंडली में जब मंगल इन भावों में आते हैं, पहले में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम या द्वादश में, तो अस्थायी रूप से गोचर में जब आते हैं तो अस्थायी रूप से आपको, अभी तक फिर भी पहले भी मांगलिक थे आप, शनि चूंकि इन्हीं भाव में नहीं है, कहीं भी दोष नहीं परिहार हो रहा है, तो इस कुछ समय से आपके परिवार में थोड़ी सी आपके अंदर क्रोध बढ़ गया होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। बेसिकली मंगल सेक्सुअल आपकी कामुकता को बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ ठीक है। गुप्त रोगों की संभावना भी बढ़ी थी, नीच के मंगल आपके अष्टम भाव में थे, तो गुप्त रोग धनु लग्न वालों की, विशेष धनु राशि वालों के लिए कम हुआ होगा, धनु लग्न वालों के लिए ज़्यादा हुआ होगा, जिनके 9 नंबर इस भाव में लिखे हैं। यहाँ पे बैठे थे तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पे बैठे हैं फरवरी माह में, फरवरी में यहाँ पे बैठे हैं, ये सप्तम भाव विवाह का भाव है, व्यवसाय का भाव है। व्यवसाय के लिए तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि मंगल महाराज आपके लिए 12वें घर के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज केंद्र में आके बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, राजयोग बन रहा है आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग। लेकिन चूंकि वक्री पतित है अभी, फिर यही मारी हो के आके चले जाएंगे, फिर से नीच की हो जाएंगे अष्टम भाव में। जब भी नीच के अष्टम भाव में होंगे, आपको गुप्त समस्याएं, गुदा की समस्याएं दे सकते हैं, अथवा मांगलिक अस्थायी रूप से मांगलिक तो बनाए ही रहे। यहाँ वाले मांगलिक से ज़्यादा ये सप्तम भाव का मांगलिक परेशान आपको इस महीने कर सकता है वैवाहिक जीवन में। और प्रॉपर्टी खरीदने या विदेशों से आपके लिए व्यापार करने के लिए अच्छा है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या बाहर से आप सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब देश के अंदर ही, जरूरी नहीं कि देश से बाहर से आप शिपमेंट मंगा रहे हो, देश के अंदर भी अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने सामान को, अपने माल को भेजते हैं, मंगाते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा समय है, उसके लिए अच्छा समय है। और धन आता हुआ दिख रहा है। पुराना काम रुका हुआ था जिसकी प्रॉपर्टी या व्यापार में आपने शुरुआत करी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या आना जाना, आपको परेशानी हुई होगी या काम अटका होगा, तो वो काम आपका पूरा करने के लिए मंगल महाराज वहाँ हैं। और वहाँ से बुध चूँकि आपके कारक हैं कर्म भाव के और सप्तम भाव के, बुध आपको पैसा दिला रहे हैं, कार्य क्षेत्र से भी पैसा दिला रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा वाले लोगों को बोनस वगैरह मिला होगा अभी कार्य क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में जो लोग कार्यरत हैं, या फिर कहीं भी बुध से जुड़ा हुआ काम करने वाले लोग हैं, स्टेशनरी के लोग हैं, उनका व्यापार अच्छा चला होगा। व्यापार स्टेशनरी की दुकानों में देखोगे तो अचानक से आपके व्यापार बढ़ा होगा, या फिर आपके बैंकिंग सेक्टर में आपको बोनस वगैरह भी मिला होगा। नई ये साल की शुरुआत से कई कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो शुरुआत में ही आपके पैसा देती हैं बोनस वगैरह जनवरी माह में। तो ये आपके साथ हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध भी आपके धन भाव में ही बैठे हैं, व्यापार भाव के स्वामी और कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी। तो कार्य क्षेत्र के और व्यापार भाव के स्वामी अगर आपके लिए धन भाव में बैठे हैं, इसका तात्पर्य है कि धन आता हुआ दिख रहा है व्यापार से भी, और विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार करते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी। शिक्षा और विदेश से व्यापार, बुध शिक्षा से जुड़े हैं, या शिक्षा के चीज़ों को आप स्टेशनरी में अगर कॉपी किताब बेच रहे हैं या जो भी है, या बाहर से भी थोक में होलसेल में मंगा रहे हैं, तो वो ये व्यापार आपका चलने वाला है, अच्छा चलने वाला है। जो पैसा आपका अटक भी गया था व्यापार में, वो पैसा भी आता दिख रहा है, अचानक से ही पैसा आपको मिल जाएगा। विशेष रूप से आपके 12 फरवरी तक ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं, एक आध हफ्ते के अंदर अंदर जो व्यापार में आपका अटका हुआ धन था, फंसा हुआ धन था, वो चूँकि सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, धन भाव में बैठे, तो फंसा हुआ
पैसा दिला देंगे, भाग्य में आपके वो चीज़ दिख रही है। और बुध भी साथ में है चूंकि, तो कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में जिसका पैसा मिलना था उसको पैसा मिला होगा, बोनस में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा आपका, और हो सकता है कि प्रमोशन भी हुआ ऐसे समय में। और मैंने स्टूडेंट्स के लिए बताया कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है अभी। क्यों? क्योंकि अभी आपके शिक्षा कंपटीशन भाव के स्वामी और शिक्षा भाव के स्वामी दोनों ही अच्छे हैं। शिक्षा भाव के स्वामी आपके राजयोग बना रहे हैं मंगल महाराज, और कहीं ना कहीं गुरु महाराज और शुक्र महाराज के स्थान परिवर्तन से, राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन से शुक्र और गुरु दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र गुरु के घर में, गुरु शुक्र के घर में, तो कहीं ना कहीं आपके शिक्षा के क्षेत्र में, एग्जाम के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में आपका ध्यान लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा है, 9 नंबर में चंद्रमा कहीं भी आपके राशि में लिखा हो आप तो धनु राशि वाले देखिए, और 9 नंबर यहाँ भाग्य में लिखा हो या लग्न पहले घर में लिखा हो तो देखिए आप। और तो इस महीने में 12 फरवरी तक आपके लिए जो मैंने बताया कि व्यापार के क्षेत्र में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है, आपका फंसा हुआ पैसा आता दिख रहा है। 12 फरवरी के बाद ये सूर्य और बुध 11-12 को दोनों ही चले जाएंगे यहाँ से, फिर भी ठीक है, व्यापार आपका बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। धन जो आना था आ गया, 12 तक जो भी आना होगा धन आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके सूर्य और बुध दोनों ही जहाँ के कारक हैं वहाँ सूर्य अच्छे हैं इस भाव में, पराक्रम का भाव है यह। शनि यहाँ अच्छे नहीं थे, और शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको आलसी बना रहे थे एक तरह से, और आपके व्यापार में भी इन्होंने आपके आलस के कारण हो सकता है कि बाधा डाली हो, आपके भाग्य से आपको कुछ प्राप्त ना हुआ हो, भाग्य को स्लो कर देते हैं, इसलिए पैसा वगैरह हो सकता है व्यापार में आप जो कर भी रहे थे उसमें धीमापन आया होगा आपके आलस्य के कारण, या कुछ व्यापार में लगा हुआ धन वापस नहीं आ रहा होगा। तो वही बताया मैंने कि सूर्य यहाँ जब तक हैं 12 तारीख तक, तब तक आपके भाग्य साथ देगा, पैसा फंसा हुआ वापस आएगा, और आपका व्यापार भी, बुध भी यहाँ थे तो व्यापार से भी धन आता हुआ दिख रहा है। और अब व्यापार भाव के स्वामी और कार्य क्षेत्र के स्वामी पराक्रम भाव में ही हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। शनि और बुध की पड़ती है, ठीक है। तो शनि बुध के प्रभाव बुध वालों को प्रभावित नहीं करेंगे, बुध के कार्य क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में आपको उसमें बाधा नहीं करेंगे। हाँ, सूर्य अब अपने घर को देखेंगे तो ये भी ठीक है, सूर्य धीरे धीरे शनि को फरवरी के लास्ट में अस्त ही कर देंगे। तो शनि का जो दुष्प्रभाव था आपके जीवन में, एक तरह से आलस्य जो था, और शिक्षा में भी आपने कोताही बरती होगी। जो विद्यार्थी हैं पिछले 2 वर्षों में उतनी कड़ी पढ़ाई नहीं करोगी, कड़ी मेहनत नहीं करी होगी उन्होंने। क्यों? क्योंकि आपकी तीसरी दृष्टि शनि की इस भाव पर पड़ने के कारण आप परेशान थे। लेकिन अब शनि का गोचर धीरे धीरे इधर आ रहा है चतुर्थ में, इस भाव में, पराक्रम भाव जो है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव, छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी सही नहीं रही होंगी, लाभप्रद नहीं रही होंगी पिछले 2 वर्षों में। अब वो धीरे धीरे फरवरी माह में 12 तारीख के बाद आपकी यात्राएं शुभ होंगी। कार्य क्षेत्र से कहीं बाहर जाना है आपको, अथवा आपके कहीं धार्मिक स्थल पे यात्रा करनी है। वैसे भी कुंभ का महीना चल रहा है, 27-26 फरवरी तक कुंभ है के दर्शन आप कर सकते हैं, जा सकते हैं, जरूर जाएंगे आप। योग बने, या फिर किसी अन्य धार्मिक स्थल पे जाने का योग बना हुआ है, एक नहीं कई धार्मिक स्थलों पे जा सकते हैं आप, 2-3 जगह जा सकते हैं। 12 तारीख से ऐसे योग बन जाएंगे आपके कि 12 फरवरी से लेकर, और विशेष रूप से आप फरवरी में पूरा ही, और मान लीजिए 12 मार्च तक आपके यात्रा के, धार्मिक यात्रा करने के योग बने हुए हैं। कार्य के लिए भी आप यात्रा करेंगे, काम के सिलसिले में भी और व्यापार के सिलसिले में भी यात्रा करेंगे। और वो व्यापार के सिलसिले में तो आपकी यात्रा जो होगी 28 फरवरी तक ही होगी, कार्य क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में 28 फरवरी तक ही आप यात्रा करेंगे, और वो यात्रा आपकी सफल होगी। जिस किसी को भी यदि विवाह के लिए किसी ने लड़की या लड़का देखने जाना है, किसी पेरेंट को अपने पुत्री या पुत्र के लिए, विशेष रूप से हम
पुत्र के लिए ही देखने जाते हैं। हमारे यहाँ जैसी परंपरा है कि हम लड़की देखने जाते हैं, स्वयं ढूंढने जाते हैं, या लड़की वाले मतलब लड़के के यहाँ आते हैं, ऐसा है। तो लड़की वाले जो भी माता पिता हैं अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता ढूंढना चाहते हैं इस समय में, क्योंकि व्यापार भाव तो है या विवाह भाव भी है, विवाह भाव के स्वामी आपके तीसरे घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार और वैवाहिक जीवन के लिए बंधने के लिए यात्रा करनी है और लड़का देखने जाना है कहीं, तो ये समय आपका अच्छा रहेगा 12 फरवरी से लेकर आपके 28 फरवरी तक। ठीक है, कम से कम 28 फरवरी तो नहीं, लेकिन हाँ 10-12 दिन अमावस्या के पहले पहले ही आप देख लेंगे तो ये यात्रा आपकी सफल होगी। कहीं आपको विवाह के लिए लड़का देखने जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, पेरेंट जो भी हैं धनु राशि या लग्न के, ये यात्रा सफल भी होगी। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड काम से कहीं जाना है बाहर, वो भी यात्रा सफल होगी, या व्यापार शुरू करने के लिए कहीं या व्यापार के लिए जाना है, वो यात्रा भी आपकी शुभ होती हुई दिख रही है। तो फरवरी माह आपके लिए शुभ है, कई दृष्टि में शुभ ही है। शनि का प्रभाव कम हो रहा है और धन आता हुआ दिख रहा है, व्यापार बढ़ता हुआ दिख रहा है, कार्य क्षेत्र में आपको बोनस वगैरह मिल रहे हैं। विवाह के लिए अगर लड़का देखने जाना है तो जा सकते हैं आप 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो ये फरवरी माह आपके लिए उत्तम है, स्टूडेंट्स के लिए भी उत्तम है। समय धीरे धीरे अच्छा आ रहा है और आप कंपटीशन की तैयारी करें तो उनके लिए अच्छा समय है। तो ओवरऑल फरवरी माह धनु के जातकों के लिए अच्छा है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें 12 फरवरी के पहले की हैं, कुछ 12 के बाद की हैं 28 तक, तो ये चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए क्या कैसे करना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलूँगा अब आपसे अगली वीडियो में, और निवेदन है कि